आदरणीय संस्था प्रधान तारेश कुमार जी, हमारे साथीगण समय सिंह जी एवं समस्त हमारे प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि आपको पता है प्रतिवर्ष की भांति आज भी हमारे विद्यालय में होली का जो पर्व है उसका मिलन समारोह एक प्रकार से इसको मनाने जा रहे हैं। और जो होली का पर्व है प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसके पीछे एक धार्मिक भावना जुड़ी हुई है। और धार्मिक भावना लगभग आप सबको जानकारी है, जिसके बारे में कि एक छोटे नैने मुन्ने बालक हुए थे प्रहलाद जी, प्रहलाद भगत, जिनका नाम दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। और प्रहलाद भगत भगवान हरि का गुणगान किया करते थे। और गुणगान जब ऐसा किया करते तो उनके पिताजी थे हिरण्यकश्यप, उनको इस बात से बिल्कुल एक प्रकार से नफरत थी। वो नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा जो प्रहलाद है वो किसी और दूसरे के बारे में गुणगान करे, उनका नाम जपे। इस दुनिया में केवल हूँ तो मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। और अपने आप को निरंकार माना करते थे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माना करते थे। हिरण्यकश्यप जो थे अपने आप को ईश्वर माना करते थे। इसलिए उनके अथक प्रयास करने के बावजूद भी उनका जो बेटा था उन्होंने उनका कहना नहीं माना और भगवान हरि का वो जप करते रहे। और भगवान जब हरि का वो जप करते रहे तो अनेक प्रकार से उन्होंने अपना जो पुत्र था प्रहलाद उसको यातनाएं दी। कई बार उसको पहाड़ों के ऊपर से गिराया गया, कई बार उसको जो काल सर्प की कोठरी होती है उसके अंदर भी डाला गया, कई बार उनको गरम खंभा आदि ऐसे करके लोहा आदि उसमें भी उनसे भी मार दी गई। लेकिन एट लास्ट में जब सब चीज़ विफल हो गई तो इस सब के विफल हो जाने के बाद एक बार होलिका जो उनकी बहन थी उन्होंने सुझाव दिया कि भाई मेरे पास एक इस प्रकार की धोती है जिसको मैं ओढ़ करके यदि कहीं बैठ जाती हूँ अग्नि में तो मैं नहीं जलूँगी, और जो यदि कोई मेरे साथ बैठेगा वो जल जाएगा। लेकिन इस बात को सुनकर के एक बार तो विश्वास नहीं हुआ हिरण्यकश्यप पर कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर उसने विश्वास करते हुए, जैसे कि आपकी होली शाम को प्रत्येक गांव के अंदर मनाई जाती है, और होली एक प्रकार से वो देखिए होलिका जो थी वो प्रहलाद जो भगत था उसको गोद में लेकर के, प्रहलाद भगत को गोद में लेकर के बैठ जाती है। और शाम को जितने भी गांव वाले हैं, हालांकि उस दिन तो मायूस रहते हैं और सोचते हैं कि आज हमारा जो भगत था प्रहलाद हरि का जो एक प्रकार से शिष्ट, एक प्रकार से उनका एक भगत था आदर्श, तो उस बात को अफसोस हो रहे थे कि आज होलिका के कारण हमारा जो बच्चा है ये मर जाएगा। जैसे ही गांव वाले और उनके हिरण्यकश्यप के जो लोग थे वो दहा प्रक्रिया आदि करके जला करके जैसे आ रहे थे। प्रत्येक गांव के अंदर आज भी होली एक जगह ही मनती है लगभग, तो एकमात्र एक पर्व रह गया है जो सभी एक साथ सद्भावना से मनाते हैं ये पर्व। इसी उपलक्ष्य में जैसे ही उसको शाम के समय जलाया तो होता क्या है, भगवान हरि ने उनकी भी इस बार जो ये प्रतीक्षा थी, एक प्रकार से उसकी अग्नि परीक्षा थी, उसको स्वीकार किया। और जो स्वीकार क्या किया कि जो होलिका के पास धोती थी उस धोती को बदल दिया और उसके बदले में वैसी एक धोती अपनी माया से दूसरी धोती को उड़ा दिया। तो उसमें होता क्या है कि होलिका तो जल जाती है, लेकिन भगवान एक प्रकार से जो शिष्य थे कौन, प्रहलाद, वो क्या होता है सुबह के समय खेलते हुए मिलते हैं फूलों पर। किस पर? फूलों पर। गांव वाले आते हैं सुबह से, हम देखते हैं कि जो वहाँ शाम के समय जलाई थी होलिका उसकी राख आदि को लेकर के खुशी मनाते हैं, उससे खेलते हैं। और उसी के उपलक्ष्य हमारा ये धूलेंडी का जो पर्व है, होली का जो पर्व है, मनाया जाता है। और अलग अलग राज्यों में कई जगह हालांकि इसके बारे में कई भी दंत कथाएँ भी आती हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाव के अंदर
इससे जो कथा है इसको प्राथमिकता देते हैं। तो ये हमारा जो होली का जो पर्व है एक प्रकार से सभी के अंदर सद्भावना का पर्व है, भाईचारे का पर्व है, सभी को एकता में बांधने का पर्व है और सभी को हर्षोल्लास के साथ ये मनाना चाहिए, खेलना चाहिए। आगे आपका जो पर्व आएगा होली धूलेड़ी, आप से एक केवल एक ही हमारे समस्त विद्यालय परिवार की एक कामना रहेगी कि आप जो केमिकल युक्त जो आपके रंग आ रहे हैं आप उनका प्रयोग नहीं करें, जिससे आपके किसी भी शरीर के अंग में क्षति पहुँचे, आपकी पढ़ाई में व्यवधान पहुँचे और आप की जो परीक्षाएं बिल्कुल अब नज़दीक हैं। ये मान लो कि आप जो तुम्हारा सिलेबस है उसको रिवाइज करने का एकमात्र समय रह गया है अब, तो आपने जो पढ़ चुके हैं आप उसका केवल रिवीजन ढंग से कर सकते हैं, इतना समय रहा है। आपका समय बिल्कुल आप नष्ट न करें और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपना जो वाणी इसको विराम देता हूँ। धन्यवाद। अभी हमारे संस्कृत के वरिष्ठ अध्यापक श्री पप्पू जी ने आपको इस पर्व के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट बहुत कम समय में और बहुत कुछ ज़्यादा बताने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर ये पर्व हमारे देश में एक हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और हमारे देश में ही नहीं और भी देशों में इस पर्व को मनाया जाता है। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे ज्योग्राफी की फैकल्टी माननीय श्री रवि सर से कि वो आएँ और बच्चों को 2 मिनट अपने मुखारबिंद से संबोधित करें। सबसे पहले सनराइज़ परिवार की तरफ से सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं होली की। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो देश ये त्योहारों से भरा हुआ देश है। यहाँ पर हर चीज़ में विविधता देखने को मिलती है और उस विविधता को एकता में बनाए रखने के लिए इस युवा पीढ़ी की एक मिसाल कायम होती है। हमेशा हम देखते हैं हर जो त्यौहार मनाया जाता है कोई सी भी पंथ में हो, किसी भी जात में हो, उसी पर्व को हमारे हिंदुस्तान में बड़े अच्छे ढंग से मनाया जाता है। और जो भी त्यौहार आते हैं उन त्योहारों का कुछ अर्थ होता है कि सबसे बड़ा हम अर्थ मानते हैं कि भाई बुराई पर अच्छाई की जीत। जहां हम सोचते हैं कि दिवाली मनाएंगे वहां धर्म और अधर्म की बात आ जाती है, होली भी मनाते हैं धर्म अधर्म की बात आ जाती है। हर प्रकार का जो त्यौहार हिंदुस्तान में मनाया जाता है उस त्यौहार के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। सबसे बड़ा त्यौहार अपने माँ बाप की आंखों में खुशियाँ, और वो माँ बाप की आंखों में खुशियाँ कब आएंगी जब उनके नन्हे नन्हे बेटे परिवार की फुलवारियाँ अपने कर्तव्य के प्रति सजग होकर के उनको एक मिसाल कायम करेंगे कि हम भी इस दुनिया में कुछ हैं। और मेरा कहने का आग्रह यही है कि भाई सबसे पहले अपने माँ बाप को ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई की तरफ अपना रुझान बदलिए। और जो ये मौसम चल रहा है बिल्कुल सम मौसम, इसमें आपको पढ़ाई के लिए अनुकूल भौगोलिक दिशाएं मौजूद हैं। इसमें जो बच्चा ढंग से मेहनत कर जाएगा वो अपने लक्ष्य को आसानी से ग्रहण कर लेगा। और सभी बच्चे से मेरा अनुरोध है, एक निवेदन है सनराइज परिवार की तरफ से कि अपने कर्तव्य के प्रति उठ जाओ। रास्ता तुम्हारे सामने है, उस रास्ते पे चलना प्रारंभ कर दीजिए। मैं एक हल्का सा वाक्य बताता हूँ आपको कि 2 व्यक्ति थे,
दोनों ही व्यक्ति एक गांव के थे और एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। एक व्यक्ति दौड़ के गया और नदी को पार कर गया। दूसरे व्यक्ति से कहा, बोल भाई आजा। उसने कहा कि जब ये नदी का पानी रुक जाएगा, जब मैं इस नदी को पार करूँगा। ज़िंदगी में ना कभी नदी का पानी ख़त्म होगा और ना कभी वो नदी पार कर पाएगा। तो मेरा कहने का यह अर्थ यही है कि आपको एक उदाहरण दिया जाता था पहले स्कूलों में, आज भी दिया जाता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करेगो कब। तो हमें कल की बात न, कल के जो समय है उसके बारे में न सोचते हुए आज अभी इसी वक्त से यह संकल्प लेना है होली के पर्व पर कि हमें अपने मार्ग पर अभी से खड़े होके और तेज़ दौड़ लगानी है। दौड़ इतनी लगानी है, इतना तेज़ भागना है कि नारायणी माता का कभी आश्रम देखा है आपने कि वो छोटा पड़ गया था, उससे भी आप तेज़ भागो। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा त्यौहार आपके माँ बापों की आंखों में खुशियाँ, और माँ बापों की आंखों में खुशियाँ कब होंगी? जब उनका बेटा अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। माँ बाप किस प्रकार से अपने खेतों में खलिहानों में काम करके और अपनी जीविका चलाते हैं। आपको एक अच्छे संसाधन दे रखे हैं, पढ़ाई के अनुकूल संसाधन दे रखे हैं, आप उनका भरपूर इस्तेमाल कीजिए और इस्तेमाल करते हुए पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे की तरफ देखना है और ये देखना है कि दुनिया में हम हैं, हमें एक अपनी श्रेष्ठ पहचान बनानी है और पहचान ऐसी बनानी है कि हमारे नाम से दुनिया जाने। तो आप ध्यान रखना, जब भी आपका पिता गांव में होके निकले, दुनिया ये कहे कि ये उसका बाप है, ये नहीं कहे कि उसका बेटा है। ये इस बात को ध्यान रखना और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपना सफल प्रयास कीजिए। यही मैं कहने की शुभकामनाएं करता हूं आपके साथ। धन्यवाद। ज्योग्राफी के वरिष्ठ लेक्चरर रवि सर ने बहुत कम शब्दों में आपके लिए बहुत कुछ अवगत कराया है। ये पर्व आज हमारे देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। सर्वप्रथम मैं समस्त विद्यार्थियों को हमारे सनराइज स्कूल के समस्त स्टाफ की तरफ से आपको एवं आपके घर वालों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इसके साथ साथ विशेषकर 10th और 8th क्लास दोनों कक्षाएं बोर्ड की हैं। ये विद्यार्थी समय के अनुकूल, कि उनके पास बहुत कम समय है और उनकी परीक्षाएं हैं, उनके सिर पर मंडरा रही हैं। तो आपको इसके साथ साथ इसका भी ध्यान रखना है। होली का त्यौहार है और हर्ष उल्लास का है। मैं भी मनाऊंगा, आप भी मनाएंगे। मनाते समय विशेषकर आप विषैले जो रंग आते हैं उनसे आप बचें। आप किसी के लगाए भाईचारे के नाते को एक बनाए रखने के लिए आप गुलाल से उनका सम्मान करें और एक हर्षोल्लास के साथ आप इस पर्व को मनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके भीतर जब तक किसी बिंदु के प्रति टारगेट नहीं होगा तब तक आप उसको हासिल नहीं कर सकते। लक्ष्य निर्धारित आपको करना पड़ेगा। आपने लक्ष्य को जब तक निर्धारित नहीं किया तो आप टारगेट किसको करोगे? लक्ष्य को निर्धारित आपने नहीं किया तो टारगेट करोगे किसको आप? एक सेठ था,
और उस सेठ के पास एक नौकर काम करता था। तो एक दिन वो नौकर अपने सेठ से पूछता है कि सेठ जी मेरी कीमत क्या है। नौकर पूछता है किससे? सेठ से, कि मेरी कीमत क्या है। तो सेठ उसको एक पत्थर का टुकड़ा देता है और उससे बोलता है कि आप इसके भाव बाज़ार में जाके लगवाइए और आपको इसको बेचना नहीं है, केवल आपको इसके भाव लगवाने हैं। तो नौकर उस पत्थर को ले जाकर और एक बाज़ार में जाता है। बाज़ार में जाते हुए वो एक ढकेल पर जा कर के और उस पत्थर की कीमत लगवाता है। तो ढकेल वाला बोलता है कि भाई इस पत्थर के बदले में आपको 1 किलो आलू दे दूंगा, इस पत्थर के बदले में मैं आपको 1 किलो आलू दे दूंगा। तो उसको पत्थर बेचना तो था ही नहीं, कि गुरु का आदेश था ने कि पत्थर बेचना नहीं है। वो थोड़ा आगे और चला, उसने जाकर के और एक दुकान पर जाके पूछा कि भाई साहब मुझे ये पत्थर बेचना है, इसकी कीमत क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई इस पत्थर के लिए मैं आपको 1000 रुपये दे दूंगा। तो उस नौकर के दिमाग में एक बात आई कि आलू वाले ने 1 किलो आलू के लिए बोला था और आलू की कीमत 20 रुपये है। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो इसकी कीमत कितनी हो गई? 1000 रुपये। धीरे धीरे वो और चला जाकर के और वो एक सुनार की दुकान पर पहुंच जाता है। सुनार उस पत्थर को देखता है और देख करके फिर उससे बोलता है कि भाई इस पत्थर की कीमत मैं आपको 1,00,000 रुपये दे दूंगा। तो पत्थर तो उसको बेचना ही नहीं था, उसको तो उसकी क्या पूछनी थी? कीमत। धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ और एक बहुत बड़े सेठ के पास पहुंच जाता है। उस सेठ के पास उसने उस पत्थर को दिखाया और उसकी बोली लगाई। तो सेठ ने बताया कि इस पत्थर के लिए मैं जितनी मेरी संपत्ति है, अरबों खरबों जो मेरी संपत्ति है, वो सब संपत्ति मैं आपको दे सकता हूँ, आप मुझे इस पत्थर को दे दीजिए। तो पत्थर तो उसको बेचना ही नहीं था ना, क्योंकि गुरु का आदेश था नहीं कि पत्थर बेचना नहीं है, केवल क्या करवाना है? बोली लगवानी है पत्थर की कीमत। तो वापस वो वहाँ से आता है और अपने सेठ के पास पहुँच जाता है। सेठ जी पूछते हैं कि भाई बोली लगवाई आपने? बोले हाँ साहब मैंने बोली लगवाई इसकी। बोले बताइए इसकी बोली कहाँ तक पहुँची? बोले सर 20 रुपये से चलकर 1 किलो आलू से लेकर चल के और 1 खरबों तक इस पत्थर की कीमत पहुँच गई। तो फिर उसने सेठ ने उससे कहा कि भाई ये वैल्यू तो आपके हाथ में है, ये क्षमता तो आपके हाथ में है कि आप वैल्यूएशन किसके हाथों में देना चाह रहे हो या कितनी आपकी वैल्यू है। आपकी कीमत आप स्वयं हो। तो विशेषकर इस बात को आप ध्यान रखिए, जो आपकी कीमत है वो आप स्वयं हैं, आपकी कोई कीमत नहीं है। ये निश्चय एक दिन आप अपने मन में, जिस दिन आपसे कोई ये कहने लग जाए कि आप मेरिट नहीं ला सकते, आपसे कोई ये कहे कि आप मेरिट नहीं ला सकते। एक गांव था और उस गांव में एक टंकी थी और उस टंकी में कोई विषैला पदार्थ गिर गया। तो उस गांव के जितने भी लोग बाग थे वो सारे लोग बाग क्या है बीमार हो गए। एक व्यक्ति बचा और उसके घर में क्या है कि आरओ लगा हुआ था, तो अपने घर के पानी पीता था। बोर लगी हुई थी उसके घर में, तो वो टंकी से पानी नहीं लाते। तो जितने भी लोग बाग वहाँ पहुँचते, कोई डॉक्टर पहुँचते वहाँ पे, तो वो एक ही बात बोलते कि ये सब तो ठीक हैं, ये सब तो ठीक हैं, पर ये पागल है,
तो आप धीरे धीरे जब उससे वो बोलने लगे कि ये सब तो ठीक है और ये पागल है, कोई मंत्री आए, कोई सरपंच आए, कोई विधायक आए, जो भी आए, वो कलेक्टर आए कि ये तो और सब ठीक है, केवल ये खराब है, पागल ये है, ये तो सब ठीक है, क्योंकि वो उनको बहुमत ज़्यादा दिख रहा था। तो आप धीरे, एक दिन ऐसा आया कि उसने भी उस पानी को पी लिया, और पी लिया तो वो भी पागल हो गया। तो आप आम पब्लिक की बात पे मत जाइए कि आप मेरिट नहीं ला सकते। आप पीछे मुड़ के ये मत देखिए कि कहने वाला कौन क्या कह रहा है, केवल और केवल आप अपने टारगेट पर नज़र रखिए। जो आपका बिंदु है, जो आपने बना रखा है, उस बिंदु के पीछे आप अपनी पूर्ण लगन के साथ अपनी जो क्षमता है वो क्षमता लगाइए। निश्चित तौर पर वो आपको परिणाम मिलेगा जिस परिणाम को आपने अपने मस्तिष्क में जमा रखा है। आप सभी को संस्था की तरफ से बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब हम बारी बारी से बच्चों को बुला करके उनका एक मिलन समारोह कराएंगे। तो बिल्कुल आप आवाज़ नहीं करें। किधर से बुलवाएंगे? नबी की लड़की लगा देंगे, 10 मिनट लगा देंगे, बच्चे हैं ना। देखिए 10th क्लास की जो छात्राएं हैं वो सम्मान करेंगी 9th क्लास की बच्चियों का, और 9th क्लास की जो बच्चियां हैं वो सम्मान करेंगी 10th क्लास की बच्चियों का। तो वो आए मंच पे और एक दूसरे को सम्मान करें। आइए भाई आइए। जल्दी चलिए बेटा, टाइम हो रहा है। पहले 9th क्लास के आओ। 9th क्लास की कहाँ हैं बच्चियाँ? खड़ी हो। 9th क्लास की बच्चियाँ खड़ी हो जाओ, इधर आ जाओ। 9th वाली बेटियाँ इधर खड़ी हो जाओ। 10th वाली इधर आ जाइए। 10th की बच्चियाँ इधर आ जाइए। 10th की अरे 10th वाली बच्चे नहीं है क्या? इधर आ जाइए। यहाँ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। कैमरा चल रहा है, उनको ज़्यादा पुकारना पड़ेगा, क्या समस्या है? चल बेटा इधर आ जाइए। आइए बेटा, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। करिए बेटा, लीजिए आप भी लीजिए, और उधर देखिए कैमरे की तरफ। चलिए बेटा, आइए बेटा, आइए। नेक्स्ट, जल्दी, टाइम बहुत है, टाइम बहुत हो रहा है, जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी चलिए। उधर एक आते नहीं रहे भाई, वीडियो ख़राब हो रही है उधर। चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चलिए। तालियां जो तो बता दो, तालियां भी नहीं रखती क्या? आगे चलिए, आप आ जाइए, आ जाइए, आप आ जाइए, आइए आइए, एक दूसरे के लीजिए, लाओ।
इसको आइए, खड़े हो गए, ये खड़ी हो गए पूजा, खड़ी हो गया। अब 7th क्लास और 8th क्लास, 7th क्लास की बहन जी इधर आ जाइए और 8th क्लास की इधर आ जाइए। जल्दी करिए बेटा, टाइम हो रहा है, जल्दी। पीछे आवाज़ नहीं, पीछे आवाज़ नहीं। चलिए बेटा, आइए आइए फटाफट, चलिए आइए, जल्दी आइए। उधर देखिए आप कैमरे की तरफ, पीछे जिसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना है पीछे। चलिए चलिए, अरे इसका ध्यान रखो करो। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, चलिए आगे फटाफट। चलिए बेटा, चलिए चलिए चलिए, चलिए आगे आगे चलिए। चलिए आगे, टाइम बहुत हो रहा है बेटा, जल्दी जल्दी करिए। चलिए आगे, दूर चलो ना, नीचे हो, इधर हो आप। ये मोबाइल में गिराएंगे भाई साहब, गारंटी। आगे चलिए बेटा, आजा, ये आजा, इसका ध्यान रखने यहाँ पे नली। बस पीछे उसका ध्यान रखना है। 9th के विद्यार्थी करेंगे 10th के विद्यार्थियों का। 9th के इधर आ जाइए, 10th के इधर खड़े हो जाइए। पीछे आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं। अरे अरे अरे, पीछे आवाज़ नहीं। चलिए भाई, चलिए चलिए, जल्दी चलिए। चलिए 9th वाले जल्दी। ये गर्ल्स, ये पीछे चलिए। कैमरे की तरफ नज़र, कैमरे की तरफ नज़र, देखिए आप। चलिए नेक्स्ट। चलिए चलिए आगे, चलिए चलिए आगे, जल्दी फटाफट आइए। 10th का कोई रहा तो नहीं है विद्यार्थी? उनको भेजो ना, उनको भेजो ना उनको।
11th वाले आ जाइए, 11th वाले 11th वाले आ जाइए। 1 मिनट बेटा, आ जाओ एक एक करो। हाँ आराम से कैमरे की तरफ देखिए बेटा, कैमरे की तरफ देखिए। चलिए बेटा, सेवेंथ क्लास के विद्यार्थी, 7th क्लास, ये लड़की आवाज क्यों कर रही है? 7th क्लास के 8th क्लास इधर, 7th क्लास, 8th क्लास के विद्यार्थी, 8th क्लास के विद्यार्थी इधर आ जाइए। चलिए बेटा आइए, चलिए 8th क्लास, अरे इधर आ। चलिए चलिए फटाफट, इधर खड़े हो जाओ। चलिए नीचे, चलिए चलिए हम बस छोटे बच्चा का हम कर देंगे, आप दोनों कर देंगे छोटे बच्चा। अरे उधर देख ले, कैमरा चल रहा है। चलिए चलो ठीक ठीक ठीक। अब पीछे आवाज़ नहीं, 5th और 6th वाले विद्यार्थी आ जाइए आगे, 5th और 6th। ये बहुत प्यारे नन्हे बच्चे हैं, इधर आ जाइए, आइए। लगाइए।